हेलो एसजीटीपी क्लास 10 स्टूडेंट्स। कल आपका क्लास 10th का साइंस का एग्ज़ाम है। तो उसके अंदर जो फिज़िक्स का आपको पता है कि डेट शीट के अंदर आपने देखा होगा या सिलेबस के अंदर आपने देखा होगा कि क्लास 10th का जो फर्स्ट लेसन है फिज़िक्स का इलेक्ट्रिसिटी, वो सिलेबस में है। और आपको पता है कि 20 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा उसमें से 7 मार्क्स का आपका फिज़िक्स है, 7 केमिस्ट्री है और 7 बायो है। ठीक है, सॉरी 6 बायो है। ठीक है, अब फिजिक्स का मैं आपको इसमें इम्पोर्टेंट बता देता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है चार्ज के बारे में। चार्ज, ठीक है, चार्ज की यूनिट वगैरह, चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, और उसके बाद में फिर आपको पढ़ना है ओहम्स लॉ। फिर आपको पढ़ना है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी। अब रेसिस्टेंस के अंदर हमारे दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। इनके इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के डेरिवेशन आपको पता होने चाहिए। उसके बाद में हमें एक फॉर्मूला पता है कि फैक्टर ऑन विच द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। कंडक्टर की अगर हम लेंथ और एरिया चेंज करते हैं तो हमारा रेसिस्टेंस चेंज होता है, बट रेसिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होती। तो एक हमने फॉर्मूला देखा था कि रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ई, वेयर रो इज द रेसिस्टिविटी। इफ लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 मीटर स्क्वेयर, देन आर इक्वल टू रो। एंड वी ऑलवेज कंपेयर resistivity of different material, not resistance, because resistance is changing if we change length and area, but resistivity always remain constant, because in its definition resistivity create only when we take length 1 meter and area 1 meter square। ठीक है, उसके बाद में इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉम्बिनेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स आपको आने चाहिए सीरीज और पैरेलल के। उसके बाद में हमारा एक फॉर्मूला होता है कि जैसे हमारे घर के अंदर आयरन होता है, प्रेस होता है, इसको मैंने यहाँ पे प्लग में लगाया तो ये कितनी हीट जनरेट करता है, तो उस हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से डेरिवेशन आपको इसको आना चाहिए। एंड पावर के 3 फार्मूले जो आपने पढ़े हैं, P = VI, P = V²/R एंड P = I²R। इसके अलावा हमें इस चैप्टर में ये जो मेन आर्टिकल है ये मैंने आपको बताए हैं कि आपको इनमें से करना है। ठीक है, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, इनके सीरीज और पैरेलल के आपका इक्वेशन का डेरिवेशन, और इनके बेस पे न्यूमेरिकल, ओहम्स लॉ एंड चार्ज। बाकी जो छोटी छोटी डेफिनेशंस है, जैसे करंट की डेफिनेशन क्या होती है, 1 ओम रेसिस्टेंस क्या होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पोटेंशियल, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ करंट, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, बिकॉज द SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, बट वी टेक डिफरेंट यूनिट ऑफ एनर्जी for different system. For example, for electricity that we consume in our home, we take unit of kilowatt hour, not we take joule, because if we take joule unit then it is a big number. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 की power 6 joule. For example, if we boil water then we take calorie, not we take joule, but we know that what is the relationship between calorie and joule. तो ये आपका फर्स्ट लेसन का जो मेन आर्टिकल्स है, ये आर्टिकल आपको करने हैं। ठीक है, अब मैं न्यूमेरिकल पे आता हूँ। तो जो एक तो मैंने आपको बताया है कि हमें ये न्यूमेरिकल करने हैं रेसिस्टेंस के, सीरीज और पैरेलल के। अगर मैं एक टाइप न्यूमेरिकल पे और भी आता हूँ तो वो जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो हमारे बनते हैं पावर पे। पावर के जो 3 फार्मूले हैं, VI, V²/R एंड I²/R, इनके ऊपर भी न्यूमेरिकल हमारा आ सकता है।
और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि जो चार्ज की एसआई यूनिट है वो कूलम होती है। और हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन मेक्स टू फॉर्म 1 कूलम चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन मिल के 1 कूलम चार्ज बनाते हैं, वो आपको पता है कि लगभग 1.9 इंटू 10⁻23 के समथिंग इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम चार्ज बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपको करना है। बाकी केमिस्ट्री और बायो का भी आपको सिलेबस के अंदर है, वो आपको डिटेल मिल जाएगी। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्ज़ाम।